बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। पहले सेशन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दोनों डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा, कई लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं लेकिन वोट देने वो राज्य वापस आते हैं। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों सूत्रों के हवाले से कहते हैं बांग्लादेशी आ गया, पाकिस्तानी आ गया। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना है। 2% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। किसी भी पेपर के लिए बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। ऐसे पेपर मांगे जा रहे हैं जो गरीब के पास नहीं है। आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड की अनुमति क्यों नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। ये लोकसभा में लेबर मिनिस्ट्री का बयान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा महोदय। पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है। कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से? 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं। तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया। तेजस्वी बोल ही रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठे और कहने लगे, पहले क्या था? तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री थे, क्या किया? इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा भी कह दिया। तेजस्वी ने भी बच्चा का जवाब कहा, बच्चा हूं लेकिन कच्चा नहीं। सदन में मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के जवाब में कहा कि पहले क्या था? तुम्हारे पिता ने क्या किया? जो ये लोग करते रहते हैं, जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, ये कहते हैं तो हम करवाते हैं। पहले किसी ने महिलाओं को कुछ दिया था? हमने महिलाओं के लिए काम किया है। हम अपने कामों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, काम गिनवाएंगे। तुम बच्चे थे, तुम्हारे माता पिता सीएम रहे, क्या किया? कुछ नहीं। सीएम बोल ही रहे थे, तभी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ कहा। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आप क्यों बोल रहे हैं? इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा, यह सदन किसी के बाप का है क्या? राजद विधायक के इस बयान पर स्पीकर नंद किशोर यादव गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, आपने गलत बयानबाजी की है, माफी मांगिए नहीं तो सदन से बाहर फेंकवा दूंगा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, ये राजद के लोग गुंडा लेकर आए हैं, हजारों लोगों की हत्या करके ये लोग आए हैं। इसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दूसरा सेशन लंच के बाद शुरू हुआ, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उधर विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तस्वीरें भी
खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तेज प्रताप यादव ने विजय सिन्हा के साथ विधानसभा के गेट पर फोटो खिंचवाई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विजय सिन्हा ने भी उनकी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप यादव तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस तीखी बहस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और चुनाव आयोग के तरफ से जो ये पुनर्निरीक्षण करवाया जा रहा है वोटरों का, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।